नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। यदि आपने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले वीडियो आप देखिए। आज हम सीबीएसई की कक्षा 10वीं का पहला पाठ बड़े भाई साहब देखेंगे, जिसके कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद। आइए प्रेमचंद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लमही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय बम्बई अर्थात अभी का मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी है। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। उनके प्रमुख उपन्यास है गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र जो अपूर्ण है। पाठ प्रवेश। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं न टोकता। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। अब हम पाठ का संक्षेप में सार देखेंगे। पाठ का सार। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने 2 भाइयों के मनोविज्ञान का वर्णन किया है। दोनों भाई छात्रावास में रहते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से 5 वर्ष बड़ा है। वह स्वयं खेल कूद की ओर ध्यान न देकर हर समय पढ़ता रहता है। अपने इस व्यवहार तथा उपदेश द्वारा वह छोटे भाई को अनुशासन में रखने का प्रयास करता है। छोटा भाई अपने को खेल के मैदान में जाने से रोक नहीं पाता। छोटे भाई का अपनी कमी को जानते हुए भी, डांट खाते हुए भी खेल नहीं छोड़ पाना उसके बाल सुलभ खिलाड़ी स्वभाव पर प्रकाश डालता है। वह टाइम टेबल बनाता रहता है पर कभी पालन नहीं कर पाता। छोटा भाई डर के कारण मानसिक रूप से अशांत रहता है, फिर भी खेल कूद के लालच से अपने को अलग नहीं कर पाता। लेकिन बड़े भाई साहब बार बार परीक्षा में फेल हो जाते हैं और छोटा अपनी कक्षा में प्रथम आता है। कहानी के अंत में लेखक ने बड़े भाई साहब के मन के रहस्य को खोला है। छोटे भाई को कर्तव्यबोध कराने के कारण वे खेल नहीं पाते हैं। पतंग उड़ाने को उनका मन भी करता था, लेकिन यदि वे सही रास्ते पर नहीं चलेंगे तो छोटे भाई का मार्गदर्शन कैसे करेंगे। तभी एक पतंग कटकर उधर आती है। बड़े भाई साहब उचक कर
उसे पकड़ लेते हैं और हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। छोटा भाई भी उनके पीछे दौड़ने लगता है। कहानीकार ने बड़े भाई साहब कहानी के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया है कि हम स्वयं अच्छा दिखने के प्रयास में अपनी स्वाभाविक इच्छाओं को दबा देते हैं, जिससे वास्तविक जीवन में गतिरोध पैदा हो जाता है। अब हम कहानी के उद्देश्य को जानेंगे। कहानी का उद्देश्य है, बड़े भाई साहब कहानी में प्रेमचंद जी ने बाल मनोविज्ञान का विश्लेषण किया है। यदि उन्हें उपदेश दिया जाए तो वह उनकी उम्र के विरुद्ध होता है, क्योंकि बाल मन की इच्छाओं को दबाया जाता है। मन मारकर अच्छा बनने की कोशिश हमारे स्वाभाविक जीवन में गतिरोध उत्पन्न कर देती है। इसीलिए बड़े भाई साहब छोटे भाई के मार्गदर्शन के अंतर्गत अपना विकास नहीं कर पाते हैं। कहानीकार यह सिद्ध करना चाहा है कि बचपन में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है। तभी स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। इच्छाओं को दबाना कुंठा पैदा करता है। कर्तव्य पालन और आदर्श स्थापित करने के चक्कर में सामान्य जीवन की दिनचर्या को नहीं बदलना चाहिए। लेखक ने बड़े भाई साहब के माध्यम से शिक्षा पद्धति के उन दोषों का भी वर्णन किया है जो बच्चों को किताबी कीड़ा बनाते हैं और जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से अलग रखते हैं। बड़े भाई साहब तोता रटंत विद्या के कारण बुद्धि का विकास नहीं कर सके। एक अच्छी शिक्षा पद्धति में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी महत्व होना चाहिए। बुद्धि के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास भी आवश्यक है। इस तरह से हमने आज कहानी का सार एवं उद्देश्य